महाशिवरात्रि शिव भक्तों का सबसे बड़ा त्योहार है। आपने महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती या सिर्फ भगवान शिव से जुड़ी बहुत सी बातें सुनी या पढ़ी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि शिव ने कैसे सृष्टि का निर्माण किया या कैसे उन्होंने ब्रह्मा जी से अपने अस्तित्व को लेकर सवाल किया? आइए जानते हैं स्वयंभू शिव से जुड़ा एक अनसुना किस्सा। रुद्र रूप में भगवान शिव ब्रह्मा से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं यहाँ क्यों आया हूँ। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि तुम उत्पन्न होते ही रोने लगे थे, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। तुमको इस जगत की सृष्टि के लिए उत्पन्न किया गया है। और जब रुद्र ने सृष्टि उत्पन्न करना शुरू किया तो बड़े भीषण जीव उत्पन्न होने लगे जो ब्रह्मा को ही निगल जाना चाहते थे। ब्रह्मा ने सृष्टि रोकने के लिए आदेश दिया और रुद्र से तप करने के लिए कहा। रुद्र ने बहुत दीर्घ काल तक तप किया, जिसके प्रभाव से वे शिव बने, जिसका अर्थ कल्याण होता है। तप के बाद शिव अनंत शक्ति संपन्न हो गए और वे सृष्टि संबंधित 5 कर्मों पंचकर्म सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह के अधिष्ठाता बन गए। इन्हीं 5 कर्मों के अधिष्ठाता होने के कारण वे पंचमुखी कहलाते हैं। तर्ग या सृष्टि को उत्पन्न करना पहला कर्म हुआ, उसे सुस्थिर करना स्थिति कहलाई। विनाश ही संहारक रूप है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं और इन सब से छूट जाना अनुग्रह है। इसी को मोक्ष भी कहा जाता है। शिव की इन 5 कर्मों को भक्त इस प्रकार दर्शन करते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। भगवान शिव के मुख से सबसे पहले ओंकार प्रकट हुआ, जो सभी मंत्रों का आधार है। भगवान शिव के उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद प्रकट हुआ। इन्हीं 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। यही आगे चलकर भक्तों के कल्याण के लिए ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र बना। भगवान शिव प्रणव ओम के वाच्यार्थ हैं। भगवान शिव के द्वारा ही 7 वार निकले, जिनके स्वामी सूर्य कहलाते हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हुए, कुमार संबंधी दिन के स्वामी मंगल हुए, विष्णुवार के स्वामी बुध, ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हुए, इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनि हुए। इन 7 वारों में शिव की आराधना समस्त फलों को प्रदान करने वाली सिद्ध होती है। भगवान शिव पुरुष कहलाते हैं, इसीलिए उन्हें जगत का पिता भी कहा जाता है। और मां पार्वती प्रकृति कहलाती हैं, जिसका अर्थ होता है समस्त कृत्यों को धारण करने वाली या संपादन करने वाली। मां पार्वती अथवा प्रकृति के बिना पुरुष या शिव पूर्णता को प्राप्त नहीं होते। इसलिए सृष्टि की रचना में ये दोनों ही अर्थात पुरुष और प्रकृति महत्वपूर्ण हैं। कालिदास ने लिखा है, जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। और ये सृष्टि इन्हीं दोनों के कार्यरूप का प्रमाण है। ये दोनों ही कारण भी हैं और कार्य भी हैं। महाशिवरात्रि का महापर्व भगवान शिव और पार्वती की इन्हीं महाविभूतियों का आश्रय कहलाता है।